हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस प्रतिशोध के पथ पर चलते 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 मैं थक गई हूँ मैं। प्रतिशोध के पथ पर बिखरी लाशों से टकरा टकरा कर मेरी आत्मा घायल हो चुकी है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं इस प्रतिशोध की यात्रा को विराम देना चाहती हूँ। शांति चाहती हूँ मैं, केवल शांति चाहती हूँ मैं। तुम सब मेरी वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए मैं ये स्पष्ट रूप से तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकता हूं। दुर्भाग्य को सौभाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता हूं। मैंने ही जो विधि का विधान बनाया है वो प्राणियों के कर्मों और कर्मों के फल का विधान है। मनुष्य के कर्म का फल ही विधि कहलाता है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। पांचाली, मैंने तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है। 5 पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है मैंने। हां द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। देखो द्रौपदी, देखो, ये दिव्य मणि हमारे प्रतिशोध के जीत की निशानी है। अश्वत्थामा के माथे से हमने ये मणि नोचकर प्रतिशोध का ये अध्याय समाप्त किया है। बाकी सब के सब हमारे प्रतिशोध के प्रकोप से पहले ही नरक की आग में झोंके जा चुके हैं। बस करो भीमसेन, बस करो। प्रतिशोध की ये भाषा बंद करो। कल तक मैं स्वयं इस प्रतिशोध के शब्द का ही जाप किया करती थी, परंतु अपने ही पुत्रों को प्रतिशोध की अग्नि में भस्म होते देखकर इस प्रतिशोध के शब्द से घिन आने लगी है। इस प्रतिशोध के पथ पर चलते चलते मैं थक गई हूँ मैं। प्रतिशोध के पथ पर बिखरी लाशों से टकरा कर मेरी आत्मा घायल हो चुकी है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं इस प्रतिशोध की यात्रा को विराम देना चाहती हूँ। शांति चाहती हूँ मैं, केवल शांति चाहती हूँ मैं।
द्रौपदी, अश्वत्थामा से छीनी हुई ये दिव्य मणि प्रतिशोध पर लगाया हुआ विराम ही तो है। ये दिव्य मणि तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। नहीं भीमसेन, नहीं। एक मां के लिए उसके पुत्र से बढ़कर कोई मणि, कोई हीरा नहीं होता। उसके हीरे मोती तो उसके पुत्र होते हैं। और मेरे तो 5 पुत्र लुट गए हैं, लुट गए हैं। केशव, तुमने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तुम जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए तुमने पांडवों को इस शिविर में नहीं सोने दिया। केशव, तुमने मेरी मांग को उजड़ने से बचाया। तुम चाहते तो मेरी गोद को उजड़ने से बचा सकते थे। बोलो केशव, बोलो, तो फिर क्यों तुमने मेरे पुत्रों को भाग्य की वेदी पर बलि चढ़ने दिया? बोलो केशव, बोलो। इसका उत्तर है तुम्हारे पास? है कोई उत्तर इसका तुम्हारे पास? केशव बोलो, तुम बोलो केशव, बोलो केशव, बोलो, बोलो केशव, बोलो। द्रौपदी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता था, पर तुम मुझे विवश कर रही हो तो सुनो। तुम सब मेरी वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए मैं ये स्पष्ट रूप से तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकता हूं। दुर्भाग्य को सौभाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता हूं। मैंने ही जो विधि का विधान बनाया है वो प्राणियों के कर्मों और कर्मों के फल का विधान है। मनुष्य के कर्म का फल ही विधि कहलाता है, और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अपने चाहने वालों के लिए भी नहीं केशव, मेरे लिए भी नहीं, अपनी बहन के लिए भी नहीं, जिसे तुम इतना चाहते हो। द्रौपदी, यदि विधाता ही पक्षपात करने लगे तो धर्म कहां रह जाएगा? न्याय कहां रह जाएगा? धर्म की बजाय अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि वो धरती को छूने लगेगा। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि का आधार है धर्म। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो संसार का तो अंत हो जाएगा। और जैसा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैंने ये मानव अवतार धर्म की रक्षा के लिए लिया है। धर्म जब जब संकट में होगा तब तब मैं आऊंगा। हां, तब तब मैं आऊंगा। तो फिर द्रौपदी, मैं जो धर्म का रक्षक हूं, वो भला धर्म का भक्षक कैसे हो सकता है? परंतु केशव, मैं तो एक मां हूं, और ममता का तो धर्म ही अपनी संतान की रक्षा और उद्धार करना है। तो फिर मैं अपने पुत्रों की मृत्यु चुपचाप कैसे सह सकती हूं? कैसे सह सकती हूं? परंतु द्रौपदी, इस महायुद्ध में केवल तुम्हारे ही 5 पुत्रों को मृत्यु नहीं आई, दोनों पक्षों के लाखों योद्धा मारे गए।
वो सब किसी न किसी के पुत्र तो थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। यदि उन सब के चाहने वाले तुम्हारे जैसे विलाप में डूब जाएं और ईश्वर से उनकी मृत्यु का कारण पूछने लगें, तो फिर क्या होगा? याज्ञसेनी, संसार में हर प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म लेता है और अपनी निश्चित आयु तक जीता है। उसके बाद तो सभी को मृत्यु की शरण में जाना ही पड़ता है। द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों की भी आयु निश्चित थी। उनका और हमारा साथ केवल इतना ही था। वो तो महान आत्माएं थीं जो अपना निश्चित कार्य पूर्ण करके चली गईं। ऐसी महान आत्माओं की मृत्यु पर यूं शोक करना हमें शोभा नहीं देता। हाँ द्रौपदी, केशव ठीक कह रहे हैं। उठो। हमारे पुत्र महावीर थे। वो वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग चले गए हैं। द्रौपदी, अपने पुत्रों की मृत्यु से हम क्रोधित हो गए थे, परंतु वासुदेव ने जीवन मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझाकर हमारे मन से शोक और दुख को निकाल दिया है। पांचाली, याज्ञसेनी, तुम्हें भी अपने मन को धैर्य देना होगा। लो द्रौपदी, ये मणि, इसे अपने पास रखो। अब ये तुम्हारे केशों में सच कर तुम्हारा गौरव बढ़ाएगी। नहीं भीमसेन, नहीं। इस मणि को मेरे केशों में नहीं बल्कि महाराज युधिष्ठिर के मुकुट में सजना चाहिए। मेरा गौरव तो तुम 5 पांडव हो। मुझे किसी मणि की आवश्यकता नहीं है। लीजिए महाराज, इसे अपने मुकुट में धारण कीजिए। केशव, ये इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा है? ये बर्बरिक है। बर्बरिक? हाँ, भीमसेन का पोता और घटोत्कच का पुत्र महावीर बर्बरिक। प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्माओं। वत्स बर्बरिक, तुम किस बात पर इतना हंस रहे थे? प्रभु, मुझे हंसी सारे संसार पर आती है। सांसारिक लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है, जो केवल दिखावे और शोभा के लिए अनायास ही दूसरों के पापों को अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। महाराज युधिष्ठिर का अश्वत्थामा की मणि को अपने मुकुट में धारण करना इसी सत्य का उदाहरण था, जिसे देखकर मैं अपनी हंसी को रोक न सका। प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, यदि मेरी हंसी से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं बर्बरिक, इसमें कोई अपमान नहीं है। यह तो कड़वा सत्य है, पर है तो सत्य, और सत्य ही धर्म है। आज तुमने धर्मराज को धर्म की सीख दी है, तो इसमें भला अपमान कैसा?
मैं तो तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारा आभारी हूं बर्बरीक। और मैं प्रभु श्री कृष्ण के उपकार के लिए आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्रदान किया। अन्यथा युद्ध के ऐसे अनोखे दृश्य से मेरी आंखें वंचित रह जाती। हाँ, ये युद्ध महापराक्रम के प्रदर्शन का युद्ध था। ऐसा युद्ध न कभी हुआ है और न कभी होगा। हे वत्स बर्बरीक, यदि तुमने यह संपूर्ण महायुद्ध देखा है तो यह भी अवश्य देखा होगा कि इस भीषण युद्ध में किस परमवीर योद्धा ने अपने महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हाँ, बताओ बर्बरीक, किसने कितना संहार किया है? तुम फिर इतना हंस क्यों रहे हो बर्बरीक? हंसने जैसी तो बात है देवी। क्यों? क्या युद्ध के बारे में पूछना हंसने जैसी बात है? क्षमा कीजिए देवी, युद्ध में पराक्रम दिखाना योद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है, परंतु इस महायुद्ध में मैंने किसी को भी पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा।